नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। इसके लिए मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर बता दीजिए कि कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए मैंने आज जो है आपको जो भी इसमें अनुच्छेद शामिल किए हुए हैं मैंने, वो सभी जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो है मैंने जो है बहुत रेयर केस में किसी भी अनुच्छेद को पूछते हुए देखा है किसी भी एग्ज़ाम में। इसलिए आप सबसे पहले जो है इन सारे अनुच्छेद को ज़रूर देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, और इनके बारे में भी मैं पूरा आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं अनुच्छेद पढ़ने में, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक अनुच्छेद बीच से उठाया, कहीं से भी उठाया और उसको हम पढ़ने लग जाते हैं, कि रटने लग जाते हैं। इसी वजह से हम लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। इसलिए आज जो है मैं आपको सिस्टमेटिक वे में पूरा जो है एक एक करके बताऊँगा। आज जब पढ़ लेंगे आप तो उसको आप समझ में भी आ जाएगा, और उसके बाद में आपको वो कभी आप भूलेंगे भी नहीं। कुछ के बारे में आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि कैसे उनको याद करना है आपको। कुछ के बारे में जो है आपको आगे भी ट्रिक बताऊंगा। इसमें मैं आपको पूरा सही पूरा एकदम सिंपली जो है बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। आगे जो है उसकी ट्रिक मैं आपको साथ में अपलोड करता रहूँगा बाद में, तो कुछ वो जो है उनको भी आप सीख लीजिएगा। ठीक, देखते हैं हमारा, शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले जो हमारा मूल संविधान था उसमें हमारे अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियाँ कितनी थी, हमारी 22 अनुच्छेद थे। उसमें 395 हमारे अनुच्छेद और 22 भाग, और उसमें अनुसूचियाँ हमारी 12 थी उसमें। ठीक, अब उसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारे कौन कौन से भाग कैसे इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद हैं। तो हमारा सबसे पहले जो भाग 1 है उसमें हमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमें बताया गया है। कोई भी जैसे आप शुरू करते हैं कहीं पे भी किसी चीज़ के बारे में भी, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ही होता है ना। तो एक तरह से समझ लीजिए क्या है, इसमें हमारा इंट्रोडक्शन दे रखा है हमारे देश के बारे में। संविधान जो हमारे संविधान के रचयिताओं ने सबके द्वारा लिखा गया है, तो वह सभी बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही टैलेंटेड थे। उन्होंने एकदम समझ लीजिए इसको सिस्टमेटिक वे में पूरा बहुत ही अच्छे से बना रखा है कि एक एक चीज़ें जहाँ से जैसे होनी चाहिए उस तरह से हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है, भाग 1 में हमारा क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 1 से लेकर 4 तक, जिसमें इंपॉर्टेंट कितने हैं हमारे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। अब अनुच्छेद 1 जैसे जैसे आपसे मान लीजिए बोल दिया गया भारत, सबसे पहले अगर आपके सामने भारत नाम आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि आखिर भारत क्या है, होता है कि नहीं होता। किसी का भी नाम हो, अगर हमारा ही नाम लिया जाए आशुतोष, तो आप सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ हम बताएंगे कि यहाँ क्या करते हैं या हम क्या हैं। तो वैसे ही जैसे अनुच्छेद 1 में उन्होंने बताया क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है। ये आपको सबसे पहले एक अनुच्छेद में बता दिया गया। उसके बाद में फिर क्या होता है, जब हमारे बारे में जान लिया गया, अब फिर उसके बाद में क्या बताया गया है कि इतना जो है राज्यों का संघ है, ये सब चीज़ों से मिलके ये जो है भारत बना है, ये सारे राज्य मान लीजिए। फिर उसके बाद में उसको जो है इसमें अगर और कोई चीज़ को शामिल करना हो, हमें इसका विस्तार करना हो, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होनी हो, तब फिर क्या करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि नए राज्यों का अगर प्रवेश करना हो, और अगर कहीं से भी हमारा दूसरे देश का है कोई भी हिस्सा, उसको हमें अपने देश में बनाना है किसी वजह से, तो फिर जैसे कोई भी राज्य प्रवेश होना चाहेगा तो फिर वो हमारा जो है अनुच्छेद 2 के अनुसार वह हमारे प्रवेश में होगा। अब उसके बाद में मान लीजिए जब कोई राज्य मान लीजिए शामिल हो गया हमारे यहाँ, अब जब शामिल हो जाएगा तो उसके साथ में अनुच्छेद 3 में बताया गया, अब कोई नया राज्य शामिल हो रहा है या नहीं भी शामिल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो फिर उसकी वजह से चेंज हो सकता है। जब यहाँ पे शामिल होने की बात हुई तो कोई दूसरे राज्य में की सीमा में चेंज होगा, मान लीजिए किसी राज्य में शामिल किया जाए, या उसका कुछ हिस्सा जो है इस वाले राज्य में मिला दिया जाए, कुछ भी ऐसा किया जाए, तो हमें क्या होगा, उस राज्य में चेंज करना पड़ेगा। या फिर वहाँ पे कहीं जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा लोग रहने लगे, वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कमज़ोर हो जाए कि हाँ भाई वहाँ पर अब ये संभाला नहीं जा सकता, इसलिए हमें और दूसरा इसको 2 राज्यों में विभाजित करना पड़ेगा, जिसमें अच्छे से यहाँ की देख रेख हो सके, विकास हो सके। तो उसके लिए उन्होंने कहा क्या, अनुच्छेद 3 सबसे पहले उसके डेवलपमेंट की बात होगी किसी भी देश की, और सब चीज़ों की बात होगी। तो उन्होंने कहा क्या, हमारा राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने के लिए अगले भाग में। तो हमारा इस तरह से क्या हो गया, अनुच्छेद 1 में हमें बोला गया भारत राज्यों का संघ है। फिर अनुच्छेद 2 में बताया गया हमारे नए राज्य कैसे हमारे देश में प्रवेश कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उसके बाद में अगला नंबर आया हमारा अनुच्छेद 3 में, जो हमारे राज्य प्रवेश कर गए, या फिर हमारा जो राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हुए, तो उस तरह से ही जैसे जो है अलग हो रहे हैं, तो उनका नाम और नई सीमा बनाना, ये सब चीज़ जो है वो अनुच्छेद 3 में हमारे
बताया गया है। इस तरह से ये आपको बात कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रहेगा, ये चीज़ को आप याद करेंगे। आगे देखते हैं क्या है। आगे जो है हमारा भाग 2 में हमारा कहा गया है नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता कहा गया है। अब नागरिकता के बारे में जो है इसमें जो है अनुच्छेद इसके 5 से 11 तक नहीं पूछे गए, कभी नहीं पूछे जाते हैं। हमेशा पूछा जाता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कि भाग 2 में क्या दे रखा है। तो भाग 2 में आप बताएंगे नागरिकता से संबंधित जो है सारे अनुच्छेद दे रखे हैं। कहाँ से है? 5 से 11 तक में है। ठीक, इसको कैसे, नागरिकता को याद करने के लिए आप कैसे याद करेंगे? नाग पंचमी से आप इसको याद कर लेंगे। इसमें क्या है? 5 से शुरू हो रहा है, नाग है, और नागरिकता के प्रावधान जो है हमारे 5 से 11 तक में है। भाग 2 में है नागरिकता। अब देखिए, जैसे भाग 1 में सबसे पहले हमें बता दिया गया कि ये राज्य है हमारा, इसके बाद में ये हमें जो है उसकी सीमाएं हैं, नाम में अगर परिवर्तन करना हो तो फिर वो ही चेंज हो जाएगा। अब देश में लोग रह कैसे रहे हैं, कौन से लोग रह रहे हैं, कौन से नहीं रह सकते हैं, उसकी बात आएगी ना। तो वो जब उसकी बात आएगी कौन से, तो फिर उसके बारे में बात करेंगे हम। अगला नंबर क्या आ रहा है हमारा? भाग 2 में नागरिकता। देखिए, इतने सिंपल वे में उन्होंने संविधान को लिखा हुआ है, बस हम एक एक करते हैं, इसलिए हमें कन्फ्यूजन होती रहती है। अगला हमारा हो गया नागरिकता। उसके बाद में जब नागरिकता आया, भाई पता चल गया कौन लोग यहाँ रह सकते हैं, कौन लोग नहीं रह सकते हैं। पूरा देश की सीमा जो निर्धारित है भाई, उस हिसाब से उसमें है कि यहाँ ये लोग रह सकते हैं, ये लोग, और ये लोग जो हैं ये सीमा के बाहर हैं, इनको नागरिकता नहीं प्राप्त होगी, इनको ये जो हैं चीज़ें नहीं प्राप्त होंगी, ये नियम इनके ऊपर नहीं लागू होंगे। तो वो चीज़ है, उसको याद करने के लिए आप नागपंचमी से याद कर सकते हैं। ठीक, इसमें हमेशा पूछा जाएगा भाग 2 में क्या दिया गया है, 5 से 11 तक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर जो लोग रहेंगे, वो लोग रहेंगे कोई भी देश में, तो उनके लिए भी उनको चाहिए होगा क्या, कि भाई उनके भी कुछ अधिकार होंगे ना, कि हाँ वहाँ पे अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पे उनको कुछ अधिकार चाहिए होंगे कि हाँ वो जिसमें अच्छे से रह सकें। तो उसके लिए उनको अगले भाग में दिया गया सबसे पहले कि हाँ भाई लो, तुम मौलिक अधिकार ले लो, कि ये तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं जिनको कोई नहीं छीन सकता, इसके बेस पे तुम जो है अपना खुशहाल जीवन बिता सकते हो। तो ये जो है हमें दिया गया मौलिक अधिकार अगले पार्ट में, कि हाँ कौन सा भाग 3 में हमें दे दिया गया। अब मौलिक अधिकार के लिए भी मैं आपको पूरा ट्रिक बता दूंगा, आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे कि कैसे इसको याद करते हैं। वो छोटे छोटे वीडियो 2-2, 3-3 मिनट के आपको रोज़ मिलते रहेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन अभी पहले समझ लीजिए ये कहाँ से है, 12 से लेकर 35 तक में है। ठीक, मौलिक अधिकार के बारे में दे रखा है। किस में पूछा जाएगा? आपको भाग 3 में पूछा जाएगा। इसमें जो है कुछ अनुच्छेद पूछे जाते हैं, वो अभी आगे भी बता दूंगा, और उसके बाद इसके सारे अनुच्छेद आपको हम पूरे अच्छे से जो है ट्रिक के माध्यम से बता देंगे कि कैसे कैसे याद करेंगे। इसमें जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, कौन कौन से हैं? हमारे 6 अधिकार हैं जो हमारे मौलिक अधिकार में। पहले 7 अधिकार थे, फिर एक जो है हमारा संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो अब हमारे पास 6 अधिकार बचे हैं। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता, शोषण और धार्मिक स्वतंत्रता, और संस्कृति और शिक्षा से संबंधी, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह जो है हमारे मौलिक अधिकार हैं। 6 कितने? 6 अधिकार जो हैं हमारे मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है आगे भाग 4। भाग 4 में क्या दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जैसे सब लोग रहने लग गए, अब रहने लग गए, हमको अपनी सीमा निर्धारित हो गई, कौन कहाँ रह रहा है, नागरिकता निर्धारित हो रही है, कौन रह सकता कौन नहीं रह सकता। फिर हमको वहाँ रहने वाले नागरिकों को मौलिक अधिकार भी दे दिया गया कि आप लोग यहाँ रहेंगे तो आपको ये अधिकार मिलेंगे, आपके ऊपर कोई जुल्म नहीं ढाएगा, इस तरह से। फिर अब उसके बाद में क्या है, अब जब हमारे जो है उसको अच्छा बनाने के लिए कोई नियम तो बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये नियम जो है इस तरह से हम अच्छे अपने देश को बना सकते हैं। वो है नियम हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, फिर वो किस में दे दिए गए? हमारे भाग 4 में। कहाँ से? 36 से 51 तक दे दिए गए उसको हमें। फिर हमारा आता है मौलिक कर्तव्य। ये हमारा बाद में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, जब देखा गया कि हाँ भाई जब सब लोग रह रहे हैं तो उनको भी तो कुछ देना चाहिए। इतनी सारी स्वतंत्रता दे दी गई, सब कुछ दे दी गई, मौलिक अधिकार दे दिए गए, राज्य विकास भी होने लगा सबका। तो अब उनसे कहा गया, भैया सोचा गया कि अब इनको जो है आगे जो है देना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो अधिकार, इनको कर्तव्य देने चाहिए कि ये भी जो है हम भी अपने देश के विकास में सहयोग करें एक तरह से। तो उसको हमें बाद में जोड़ा गया, जो कि हमें कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें, यहाँ 42 नहीं लिखा हुआ है, 42वें संशोधन से लिखा तो है, 42वें संशोधन में जो है हमारा 1976 में हुआ था। और वो क्या हुआ? मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़े गए। ठीक, मौलिक कर्तव्य बताइएगा हमें आप कमेंट करके कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। ठीक,
ये 51A में जोड़ा गया अलग से कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिसमें हमारा देश भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ें, सब चीज़ें। ये चीज़ हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसमें भी आपको यही पूछा जाएगा, चौथे ए में क्या शामिल है, और सबसे ज़्यादा तो ये इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है क्या, यही पूछा जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संशोधन 1976 में क्या हुआ था और मौलिक कर्तव्य क्या है, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है सबसे ज़्यादा इसमें। आगे देखते हैं। अगला देखिए, अब भाग आया। जब कोई, ये समझ लीजिए एक तरह से हमारी फैमिली बन रही है धीरे धीरे। जब कोई भी फैमिली बनती है तो होता क्या है, अब अगले नंबर पे आएगा हमारा, यहाँ तक आपको पता चल गया 4 में क्या है, 4A में क्या है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा क्या है आगे, आगे आता है राष्ट्रपति। जब कोई भी फैमिली बन रही है एक तरह से ये, अब जब ये फैमिली बन रही है तो फैमिली में कोई ना कोई तो मुखिया होगा, तभी तो एक तरह से समझ लीजिए सही से शासन चलेगा वहाँ पे, सब लोग सही से रहेंगे, नहीं तो कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, यही होता रहेगा। कोई का कोई रूल ही नहीं होगा, कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा। उसके लिए क्या किया गया भाई, एक सबसे बड़ा सर्वोच्च पद दिया गया कि हाँ ये हमारे यहाँ का मुखिया है। कौन है हमारे यहाँ का मुखिया? राष्ट्रपति। उसको कहाँ बताया गया, हमारा भाग 5 में। फिर इससे संबंधित अनुच्छेद किस में दिए गए, इसके सारी चीज़ें बताई गई, डिफाइन की गई कि इनके ये काम है, इनका ये पद है, इनके ऊपर ये है। अब ये सारी चीज़ें, इनका निर्वाचन कैसे होगा, सब चीज़ें बताई गई। ये किस में बताई गई, हमारे 52 से लेकर 151 तक बताई गई। अब इसको जो है आपको, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे अनुच्छेद हैं 52, जिसमें हमें बताया गया सबसे पहले जब राष्ट्रपति की बात आई तो उसके बारे में बताया जाएगा। उसको हमारा पद बताया गया, राष्ट्रपति का पद जो है हमारे 52वें अनुच्छेद में है। उसके बाद अनुच्छेद 53 आया। 53 में हमें बताया गया क्या, राष्ट्रपति के जब इनका पद निर्धारित हो गया, मुखिया बन गए ये देश के, तो इनका कुछ काम भी तो निर्धारित होगा, खाली तो इनको बैठाया नहीं गया है, इनको मुखिया बनाया गया है ना कि आप जो है आप पूरा देश को संभालेंगे, देखेंगे, चीज़ों को जानेंगे। तो उस तरह से समझ लीजिए इनको जो है राष्ट्रपति की शक्तियों को और कार्य को बताया गया हमारा अनुच्छेद 53 में। फिर उसके बाद में हमारा क्या आया, हमारा आया अगला अनुच्छेद 54। अब जब यहाँ लोकतंत्र है तो यहाँ पे हमेशा एक ही मुखिया तो बना नहीं रह सकता, वो जो है हमारा बदलता रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। हमें ये मुखिया समझ नहीं आ रहा तो हम सोचेंगे कि अब हम दूसरा मुखिया लेके आएँ, शायद वो इससे ज़्यादा अच्छा काम करे है। तो फिर जो लोकतंत्र है तो उस जगह पर हमें बताया गया कि इसका निर्वाचन कैसे हो। जब निर्वाचन होगा, अब कोई भी अगर इंसान है तो फिर 54 में हमारा निर्वाचन उसका बता दिया गया। उसके बाद में मान लीजिए कोई भी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जैसे 52, 53, 54। अब इसके बाद में इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति से संबंधित क्या है हमारा 61, अनुच्छेद 61। इसमें क्या बताया गया, अब ये जैसे मान लीजिए कुछ भी हमने इनको रख तो दिया, लेकिन मान लीजिए इनका जो है इन्होंने सही से काम करना शुरू नहीं किया, तो जब इन्होंने काम सही नहीं किया, संविधान जो हमारा लिखा गया उसका उल्लंघन किया, तो अब इनको हमें हटाना भी तो पड़ेगा कि नहीं, यहाँ तो लोकतंत्र है भैया, अब तुम्हें आप जो है परमानेंट कुर्सी पर नहीं रह सकते। तो अब इनको हटाने की बारी आई। तो जब हटाने की बारी आई तो हमारी अनुच्छेद 61 में उनको हमें रखा गया कि हाँ भाई आप जो है अब नहीं रह सकते इस तरह से। तो फिर ये नहीं रह सकते, तो ये इनके ऊपर महाभियोग लगा, किसमें, 61 में लगा। उसके बाद में इनको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई, इतनी शक्ति दी गई, ये जब सबसे ऊंचे हैं, सबसे मुखिया होता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं ना। तो उस तरह से मान लीजिए मुखिया के पास में जो है कोई गलती करता है तो मुखिया के पास में पावर होती है कि वो गलती को उसको क्षमा कर सकता है या फिर वो उसको दंड दे सकता है। तो ये इनको एक और दे दिया गया, क्या, अनुच्छेद 72 में इन्हें कहा गया कि आप क्षमादान दे सकते हैं, मृत्युदंड को भी क्षमादान दे सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मृत्युदंड नहीं देना चाहिए तो उस तरह से आपको इसको क्षमादान भी दिया जा सकता है। फिर उसके बाद में इनको एक और शक्ति दी गई, राज्यसभा और लोकसभा दिया गया। अब लोकसभा में जो है इनके ही उसे हिसाब से चलता है, संसद हमारी 3 लोगों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति को और पावर दी गई कि आपके ही जो ये संसद के पार्ट हैं इनको आप जो है इनका विघटन भी कर सकते हैं लोकसभा का। तो ये इनको 85 में इनको दिया गया कि लोकसभा का ये विघटन कर सकते हैं। ठीक। फिर हमेशा तो एक जैसे कोई भी नियम है, अब देश चल रहा है, हमेशा तो इनकी बैठक होती नहीं रहती हैं। तो उस टाइम पे इनको कहा गया कि अब जो है भाई मान लो किसी टाइम पे इनकी बैठकें नहीं हो रही, मंत्रिमंडल और संसद नहीं लग रही है, लेकिन उस टाइम पे भी कोई ज़रूरी चीज़ें हैं तो उसको हम कैसे पास कराएंगे, आप तो हैं बैठे। तो उस जगह पर उनको कहा गया क्या कि ठीक है आप जो है अध्यादेश लाइए, आप अध्यादेश लाइए, किससे, अनुच्छेद 123 से। अनुच्छेद 123 से आप अनुच्छेद लाएंगे तो फिर जो है हम अध्यादेश पास करेंगे। फिर
उसको जो है आप अगर हम साइन करके आगे बढ़ा देंगे तो वो पास हो जाएगा, जिससे जो है फिर आप जो है उस नियम को लगा सकते हैं। फिर लेकिन जब आगे संसद बैठेगी तब उसको आप बिल को उसको पास कराना होगा। ठीक, तो फिर अब जैसे ये हैं इतनी सारी चीज़ें इनको सौंप दी गई, तो अब इनको किसी की ज़रूरत होगी कि हाँ भाई अगर कभी हम मान लो कंफ्यूज हो जाएं, हमें कुछ समझ ना आए तो कोई हमें सलाह दे सके। तो उसके लिए 143 में जो है हमें सुप्रीम कोर्ट को रखा गया कि हाँ जो 143 में हम सुप्रीम कोर्ट इन्हें सलाह देगा। अब सलाह कौन देता है? सलाह जिस पे हम विश्वास पात्र होते हैं, जिससे हम समझ लीजिए 143 से इसको याद करिएगा। 143 का मतलब कोई से को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो 143 समझ लीजिए इनसे इनको प्यार मोहब्बत है तो अपने साथी के साथ में जो है वो सबसे ज़्यादा सोचेंगे कि हाँ वही हमें सबसे सही सलाह देगा, वो हमारे कभी बुरे के बारे में नहीं सोचेगा। तो उन्होंने जो है इनसे इनकी प्यार मोहब्बत होने के कारण सुप्रीम कोर्ट के साथ में तो इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले ली कि हाँ भाई आप जो है हमारे साथी हैं, जो है आप ही हमें सलाह दीजिए जिसमें हमारी गलत सलाह ना हो और वो हम लागू करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो हमेशा देखिए जिससे जो है इससे सुप्रीम कोर्ट से सच्चा प्यार है और ये जो है इन्हें सही सलाह देता है। किससे? 143 अनुच्छेद से। ठीक, 143 अनुच्छेद से। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे आता है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल से संबंधित क्या है हमारे? राज्यपाल से पद जो है, राज्यपाल का पद और राज्यपाल शक्ति और निर्वाचन। ये जो राज्यपाल होता है, जैसे अब हमारा देश है एक, अब देश के साथ में हमारा राज्य है, जो भूमिका हमारे राष्ट्रपति की हमारे देश के लिए होती है वही तरह से एक तरह से वही कार्य वही भूमिका जो है हमारे राज्यपाल की हमारे राज्य के प्रति होती है। अब इनका देखिए, अब जैसे इनका जो है इसको जो है थोड़ा हम साफ़ कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। क्या बताते हैं, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति जो हैं उनका जो है पद कहाँ बताया गया है हमें? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। अब ये इनका काम और सब कुछ जो है एक ही जैसा है दोनों लोगों का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है? 153 कहा गया है, 153 कहा गया है इनका राज्यपाल का। अब ये भाग किस में आते हैं? इनका भाग 6 में आता है, इनका किस में आता है? भाग 5 में आता है। ठीक, अब ये देखिए पद इनका जो है ये था। अब इनको अपने यहाँ फैमिली में देखा इन्होंने कि यार हमारी बहुत बड़ी फैमिली हो गई है, इतने सारे लोग हो गए हैं, हम अकेले सबको देख नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने अपने ही जो छोटे भाई थे एक तरह से राज्यपाल, उनको कहा आप जो हैं हमारे छोटे भाई हैं, आप जो हैं ये सबसे बड़े भाई थे। अब इनको छोटे भाई को कहा आप जो हैं इस इतने एरिया को आप देखेंगे, इतने परिवार को आप देखेंगे। इस वाले राज्यपाल को कहा आप इतने परिवार को देखेंगे, आप इतने परिवार को देखेंगे। तो वही काम जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन वही छोटे लेवल पे हमारा राज्यपाल भी करता है। अब इनको कहा गया अनुच्छेद 52 में इनको बोला गया राष्ट्रपति का पद दे दो। अब एक जो है राज्यपाल, यहाँ देखिए इसमें जो है 52 है, इसमें आप एक जोड़ देंगे, इसमें आप जोड़ेंगे +1। जहाँ 52 है, 52 से हम +1 कर रहे हैं तो ये हमारा 53 हो जा रहा है 52 से। तो देखिए इसमें क्या है, +1 करके हमारा एक आगे भी लग जाएगा तो हमारा राज्यपाल का पद बता देगा। राज्यपाल का पद बता दिया तो आपने जब राष्ट्रपति का देख लिया कि हाँ राष्ट्रपति 52 से जो है उसका राष्ट्रपति का पद डिफाइन होता है, लेकिन राज्यपाल जो है उसको एक शक्ति आगे, एक कदम आगे बढ़ा रहा है अपने छोटे भाई को और उनको 53 में, और उसके साथ में एक जो है उसको सहारा भी दे रहा है कि हाँ जो है हमारा तुम्हारे साथ में सहारा भी है, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं, एक तुमसे ऊपर हैं। तो उसको एक आगे भी दे रहा है कि हाँ ये लो एक आगे भी ले लो, लाठी है हमारी राष्ट्रपति की लगी हुई है। तो ये जो है 153 से इस तरह से इनका राज्यपाल का पद हो गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 154 यहाँ पे है राष्ट्रपति के वो शक्ति व कार्य। यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति के शक्ति व कार्य 153 पे हैं। वैसे ही यहाँ पे 154 पे हैं। मतलब इनको भी क्या कहा कि जो मेरे कार्य हैं, जिस तरह से तुमको मैं अपना सहारा भी देता हूँ, +1 करता हूँ, ठीक, और साथ में जो है और तुम्हें जो है मेरे साथ में ही अपने साथ में रख के इन्होंने एक जोड़ के इनको 154 पे शक्ति व कार्य इनके डिफाइन होगा। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उन्होंने बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को पूरी तरह से सहारा दे रखा है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला, अब इनके बाद में इसका निर्वाचन आता है। निर्वाचन अनुच्छेद 154 में दे रखा है। यहाँ देखिए निर्वाचन राज्यपाल का कितने में दे रखा है, 155 दे रखा है। इसमें भी उन्होंने कहा क्या, हमारा देखिए हम फिर आपको सहारा देते हैं हर एक चीज़ में। जैसे राष्ट्रपति ने अपने छोटे भाई को पूरी तरीके से सहारा दे रखा है, बहुत अच्छा भाई है ये, बड़ा भाई समझ लीजिए। ठीक, उन्होंने कहा क्या, एक फिर हम आगे तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाते हैं। एक कदम आगे बढ़ाया उन्होंने, 154 से इनको 155 कर दिया।
ठीक, वो 155 कर दिया और अपना सहारा भी दे दिया एक। ये आगे जो है एक हमारा राष्ट्रपति का इनके साथ में सहारा होता है कि अगर ये कहीं फंस जाए तो ये जो है राष्ट्रपति से अपना सलाह मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये देखिए इन्होंने इस तरह से इन्होंने सहारा भी ले लिया, 155 पे ये हो गया, ये भी आपको इस तरह से याद हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति हमारा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या, उपराष्ट्रपति में 2 अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति का पद 63 में दे रखा है हमारा, अनुच्छेद 63 में दे रखा है उपराष्ट्रपति का पद। और उसके बाद में उनके कार्य जो हैं हमारे बता रखे हैं 64 में, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य। इनको आपके इसके बारे में मैंने अपने पुराने लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो है इनको ये पद क्यों प्राप्त होता है, और सब चीज़ें बहुत अच्छे से बता रखी है। जिसने नहीं देखा है वो उसको जाके वीडियो आप आराम से देख लीजिए, बहुत सारी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको। एक एक चीज़ आपके टॉपिक में दे भी रखा है, संसद, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक, अब अगला देखते हैं हमारा अगला क्या है, प्रधानमंत्री के बारे में आते हैं। अब जैसे सबसे बड़ा मुखिया हो गया। अब मुखिया ने कहा कि भाई हमें कोई काम करने के लिए चाहिए, इसको पावर दे दो सारी, एक तरह से वजीर को इसको सारी पावर दो कि ये जो है ये सारे काम मेन जो है वो करेगा, सारी तरफ दौड़ेगा भागेगा, इसको हम सिर्फ जो है अपना बैठ के साइन करेंगे। मुखिया थोड़ी ना हर जगह दौड़ता रहता है कि हाँ वही दौड़ता रहेगा, सारा मुखिया भी वही है और सारा दौड़े भी वही और सारे लोग बैठ के आराम करें। तो उन्होंने रखा क्या, हमारे प्रधानमंत्री को। उन्होंने कहा कि हम भाई तुम्हें नियुक्त करेंगे और नियुक्त करने के बाद में तुम सारा काम देखोगे, तुमको हम सारी शक्तियाँ दे रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें होंगी जो भी वो मेरे नाम से होंगी। कोई भी चीज़ें ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने नाम से कर रहे हो। तो वो है हमारा प्रधानमंत्री जो अपने सारे काम करेगा, लेकिन जो है सारे नाम से करेगा हमारे राष्ट्रपति के। ठीक, इस तरह से उन्होंने बताया ये। अब इधर देखिए, इधर जो है इसके बाद में हाँ प्रधानमंत्री ने बता दिया ये मंत्रिमंडल। ठीक, अब सबसे पहले इनका जो है अब प्रधानमंत्री को रखा, कहा कि तुम्हें जो है एक मंत्रिमंडल भी दे रहे हैं हम अनुच्छेद 74 के हिसाब से कि देखो 7 4 11, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या होता है 11 है। ठीक, ये दोनों जो है इनकी पूरी सेना है, समझ लीजिए मंत्रिमंडल ये हमारी सेना है जो फिर प्रधानमंत्री के साथ में खड़ी रहती है पैदल कि हाँ आप जो है हमेशा आप काम करते रहिए और हम भी आपके साथ में हैं। तो इस तरह से इनके मंत्रिमंडल को विस्तार वो बताया गया हमारे अनुच्छेद 74 में। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 75 में हमें जो है बताया गया हमारा प्रधानमंत्री के बारे में। फिर उसके बाद में है अनुच्छेद 76, जैसे हमारे उनको सलाह की ज़रूरत पड़ती थी वैसे ही ये जो है प्रधानमंत्री उनको भी भाई हमें कहा गया कि इनको भी रखो अपने साथ में। तो ये जो है महान्यायवादी को रखा गया, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका जो है क्वालिफिकेशन होती है पूरी इनकी। ठीक, इस तरह से इनको रखा गया। अब जो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री कर रहा था वही चीज़ देखिए अब राज्यपाल रखा गया। अब उसके यहाँ भी कहा जाएगा, राज्यपाल ने कहा कि भाई हमें भी छोटे लेवल पे हमें चाहिए इस तरह से। आप तो ठीक है आपने अपने लिए रख लिया तो हमें भी तो चाहिए होगा इस तरह से, हम ही थोड़े ना पूरा संभालते रहेंगे इतने छोटे लेवल को। उन्होंने भी कहा कि अब भैया हमें भी चाहिए, तो उनको भी दिया गया क्या, मुख्यमंत्री दिया गया। मुख्यमंत्री को कहा तुम निर्वाचित करो, तुम रखो मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल दो कि वो उसके सारे जो है सारा काम मेरे नाम से करे। तो उन्होंने राज्यपाल के नाम से सारा काम करना शुरू किया और अनुच्छेद 163 में उनको भी मंत्रिमंडल दिया गया। किसमें, अनुच्छेद 163 में। उसके बाद में अनुच्छेद 164 आता है जिसमें उनके बारे में बताया गया कि मुख्यमंत्री के बारे में पूरा बता दिया गया। ठीक, अब उसके बाद अनुच्छेद 165 में जैसे यहाँ महान्यायवादी उनके पूरे देश के लिए नियुक्त किया गया था, वैसे ही यहाँ महाधिवक्ता को नियुक्त किया गया कि हाँ भाई आप भी रहिए और आप भी जो है सारा संभालिए इनको, कोई भी परेशानी इनको ना होने दीजिए और इनको कोई भी दिक्कत आती है तो उस चीज़ को आप देखिएगा। ठीक, तो आप देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ याद कर लिया प्रधानमंत्री को याद कर लिया, कौन सा है 74। अब उसके बाद में इन्होंने कहा और फिर यहाँ 75, यहाँ 76। अब देखिए यहाँ पे 74 है, इसमें से इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, जो मिटाएंगे तब फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें इन्होंने कहा क्या कि प्रधानमंत्री ने कहा कि यार तुम तो मेरे से छोटे हो, अब हमको भी तुम्हें सहारा देना पड़ेगा। हम भी जैसे राष्ट्रपति भाई राज्यपाल का बड़ा भाई बन रहा है वैसे हमें भी बड़ा भाई बनना पड़ेगा तुम्हारा। लेकिन अब हम बड़े भाई तो बनेंगे, लेकिन अगर सेम वैसे ही कंडीशन अपनाएंगे हम तो फिर हम में और जो सबसे मुखिया हैं उनमें अंतर क्या रह जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम बड़े भाई तो तुम्हारे बन रहे हैं, लेकिन तुमको हम जो है अपने तुम हो तो नीचे ही मुझसे छोटे ही, तो फिर हम जो है तुमको एक कम करवा देते हैं एक सारी चीज़ में। देखिए यहाँ 74 है तो इनको मंत्रिमंडल दिया कहाँ से, 74 में से एक और एक घटाया, मतलब इसमें से 4 में से एक गया हमारा 3 और 7 में से एक गया 6।
63। ठीक, अब जब ये 63 हुआ यहाँ पर कहा मंत्रिमंडल हमारा 63 से होगा और साथ में जो है हम तुम्हें सहारा भी अपना दिए रहेंगे, ऐसा नहीं है हम तुमसे हाथ खींच लेंगे तुम्हारे ऊपर, मेरा साथ में मेरा सहारा भी है। तो ये इनको 163 ये है हमारे प्रधानमंत्री का 1 नंबर का सहारा, और ये हैं हमारे छोटे हैं, इसलिए 1-1 नंबर तो थोड़ा छोटा ही होगा, नहीं तो बराबर तो हो नहीं सकते, तो इनको 1-1 नंबर छोटा कर दिया गया कि हाँ भाई आप छोटे हो जाओ ज़रा। तो ये हो गए छोटे, तुम छोटा एरिया देख रहे हो, हम बड़ा एरिया देख रहे हैं, तो इनको जो है बड़ा रखा गया। तो 163 पे मंत्रिमंडल आ गया मुख्यमंत्री का। फिर उसके बाद में हमारा 164 पे हमारा आया मुख्यमंत्री। यहाँ प्रधानमंत्री का मेरे पद के बारे में जो कि बताया गया है हमारे 75 में, तो तुमको भी हम छोटा करेंगे। तो इन्होंने भी इसको कहा कि -11 करो, इसको ज़रा -1 करो। जब एक स्टेप छोटा करना है हमें, तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, तो ये 64। फिर प्रधानमंत्री का सहारा लग गया, 164 आ गया ये हमारा। ये मुख्यमंत्री के बारे में हो गया, ये छोटा एरिया देख रहे हैं। फिर इसी तरह महान्यायवादी के बारे में कहा गया, यहाँ पे यहाँ से आया 76, 76 में से 1-1 दोनों में से छोटा किया गया इनको, तो यहाँ 5 आया, यहाँ 6 आया। फिर ऊपर सहारा भी मिला इन्हें, तो ये महान्यायवादी जो है हमारे 165 पे हो गए। इस तरह से ये याद कर लेंगे आप। अब फिर आता है हमारा क्या अगला फिर संसद के बारे में। सारी चीज़ तो हो गई। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भाई हम तो डिसाइड हो गए, हम बैठ भी गए, अब हमें जो है काम करना है। तो कहाँ पे काम होगा, सब चीज़ की चर्चा कहाँ होगी, सब चीज़ होगी, तो उसके लिए संसद को लाया गया, संसद लाया गया। अब संसद का अनुच्छेद क्या है देखिए, इसको याद कर लीजिए। संसद सा से क्या हुआ, सा हुआ, मतलब सा से होता है 7। फिर उसके बाद में सा है, ये भी हो गया सा, और फिर ये 2 दा, यहाँ दा मतलब 2। ठीक, अब ये दोनों देखिए 772 कोई अनुच्छेद है नहीं। ठीक, जब ये कोई अनुच्छेद है नहीं, ये तो हमने सबसे पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया था कि अनुच्छेद जो है 395 हैं, तो 772 तो है नहीं। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, अच्छा लास्ट वाले दोनों को जोड़ दो, तो 7 2 9, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, संसद जो है 79 हो गया। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, संसद। फिर उसके बाद में उसका जो है संसद जब सबसे बड़ी है, उससे नीचे आता है राज्यसभा। ठीक, तो उसको कहा गया कि ठीक चलो आप तुम एक आगे बढ़ो, हम तुम्हें आगे बढ़ाते हैं, तो ये 80 हो गया। फिर 81 पे हो गया हमारा लोकसभा। ठीक, ये 3 पार्ट हो गए हमारे संसद के। ठीक, ये हो गया संसद, फिर उसके बाद में राज्यसभा, फिर लोकसभा, इस तरह से हो गया। ये चीज़ आप याद कर लेंगे इसको। जब इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे, या फिर इसको एक दूसरा तरीका है, ये सा और फिर या रा, फिर यहाँ पे ला, आप यहाँ पे सरला याद कर सकते हैं इसको, सरला। ठीक, सरला याद कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे इसको याद कर लेंगे 79। तो उससे एक बढ़ के आगे जो है हमारे वो रा है, राज्यसभा। ला से आपका हो गया ये 80 हो गया, ला से आपका 81 से हो गया लोकसभा। सरला इस तरह से याद भी कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, जब यहाँ पर देखा कि संसद का ये हो गया, ठीक, अब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब इस तरह से हुआ तो अब हम भी जो है वही सिस्टम हम भी अपनाएंगे। ठीक, तो इन्होंने 79 से जो है -11 किया। तो यहाँ पर जो छोटी विधानसभा थी उसके बारे में आ गया, विधानमंडल के बारे में बता दिया गया, कितना 68 में -1 करके। ठीक, फिर उसके बाद में जो है विधानसभा हमारा जो है बनता है किससे, 10 माइनस करके विधानसभा बन जाता है। विधान परिषद आप अलग से याद कर लीजिएगा कि ये जो है 175 में है, क्योंकि ये सभी जगह पर है भी नहीं। ठीक, ये हो गया विधान परिषद। फिर उसके बाद में अनुच्छेद 100 बहुत ज़्यादा है। देखिए सारी तो सबके बीच में बहुत ज़्यादा वो चल रहा था कि हाँ भाई, सारी लोग जब बैठेंगे और सब लोग अपना अपना मत देंगे, कोई भी मुद्दा है उसमें सब लोग अपना मत देंगे कि हाँ ये मेरा मत है, ये मेरा मत है भैया, हम इसके पक्ष में हैं, हम इसके विपक्ष में हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम इस तरह से होंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि कभी तो ऐसी नौबत आ सकती है जब हम लोग दोनों लोग बराबर स्थिति में आ जाएं, मतलब कि 50-50 में हो जाए। जब 50-50 कंडीशन होगी, जैसे ये देखिए 100 है, 100 को हमने क्या कहा, 50-50 की कंडीशन अगर हो जाती है, 100 को तोड़ेंगे तो 2 भाग में बट रहा है। 50-50 की कंडीशन अगर हो जाती है, तो फिर निर्णायक मत कौन देगा, हमारा लोकसभा का जो है अध्यक्ष जो है वो देता है, हमारा निर्णायक मत देगा। वो अपना मत देकर भाई बताएगा कि हाँ हम इस पक्ष में है, इसके विपक्ष में है। तो इस तरह से जो है हमारा 50-50 वाली कंडीशन अगर आ जाती है, तो उस जगह पे निर्णायक मत देने का जो अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को, वो चीज़ इसमें हो जाएगी आपकी। इसके बाद में जो है हमारा अगला आता है क्या, फिर
अब जब संसद इतना बन गया तो अब उसको कहा जाएगा कि भाई इतना सब चीज़ें हैं तो कुछ उसको भी तो अधिकार देने पड़ेंगे कि हाँ भाई आप, ऐसा तो है नहीं कि उसको कुछ अधिकार ही नहीं है, सारी दुनिया देख रही है, सबको अधिकार मिल रहे हैं, सब कुछ है। तो संसद को भी अधिकार दिए गए, संसद का विशेष अधिकार जो है वो हमें दिए गए अनुच्छेद 105 में। अब जब यहाँ पर उन्होंने कहा कि कभी कोई कंडीशन है, जब इतनी सब चीज़ें होंगी तो किसी मुद्दे पर जो है ऐसा भी तो कंडीशन आ सकती है कि हम लोग जो है वो एक साथ ना हो। साथ ना हो तो फिर क्या करेंगे हम, जब साथ में नहीं होंगे तब उस जगह हमें बुलाना पड़ेगा संयुक्त अधिवेशन। दोनों लोगों को, सबको कभी भी कोई मुद्दे पे जब सहमति नहीं बनेगी तो सब लोग बैठ के, राज्यसभा लोकसभा सब लोग जो हैं बैठ के एक बार मुद्दे पे सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, तो उसको जो है हम बुलाएंगे 108 से, अनुच्छेद 108 से जो है हम बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन। उसमें देखिए जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो इससे क्वेश्चन बनता है, वो मैंने अपने पुराने लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। वो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। ये सब बातें बताई गई हैं, जिसने ना देखा हो उस वीडियो को ज़रूर देख लेगा। फिर उसके बाद में आता है धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक आता है। अब धन विधेयक में क्या है, तो उसके बाद में बजट आता है। अब कोई भी चीज़ होगी, कोई देश चलेगा तो उसमें भाई खर्चा भी होगा, तो उसके लिए हमने बजट लाए 112 में, 112 अनुच्छेद में बजट आया। फिर अनुच्छेद 116 में, जैसे बजट में मान लीजिए कोई भी लेखानुदान क्या होता है ये जान लीजिए। लेखानुदान होता है जब कोई भी, मान लीजिए कोई भी चीज़ें, अब एक चीज़ इसको याद कर सकते हैं आप, जैसे 108 वाला है संयुक्त अधिवेशन। जैसे कभी भी जब कोई चीज़ पे, मुद्दे पे बड़ी चर्चा होती, गहन चिंतन होता है, तो आपने गुरुजी के बारे में सुना होगा 1008, और इस तरह से याद किया होगा ना कि हाँ ये वाले गुरुजी जो हैं वो 1008 श्री 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 करके हैं। तो उसी तरह से ही देखिए इसको भी याद करिए, यहाँ 108 है। अब कोई मुद्दे पे चर्चा होनी है, एकदम पूरा अच्छे से उसको बनना है, तो उसको हमें याद करने के लिए जो है ये हमारे क्या हैं, गुरुजी हो रहे हैं। देखिए 108 वाले गुरुजी ने यहाँ पर बुलाया राष्ट्रपति ने कि यहाँ संयुक्त अधिवेशन, सबको बैठाओ एक साथ में, तो सब लोग चर्चा करो जिसमें जो है उसका हल निकल आए सारी परेशानी का। तो वो जो है हमारे श्री अनुच्छेद जो है 108 ने बुलाकर हमारा संयुक्त अधिवेशन इसको सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद में धन विधेयक हो गया, बजट हो गया। लेकिन जब इसमें खर्चा के बारे में जो है हमें बजट में कोई चीज़ छूट गई, हमने सारी चीज़ें तो बताई कि ये भी खर्चा होगा, ये भी खर्चा हो गया। उसके बाद में जो है कोई चीज़ मान लीजिए छूट जाती है, तो उसको भी लाने के लिए तो होगा कि हाँ बाद में नहीं तो पता चला कि फिर साल भर इंतजार ही करते रह गए। तो उसके लाने के लिए जो है हमारा जो है लेखानुदान एक रखा गया। ये कुछ खर्चे जो हैं वो बजट में नहीं रख के पास होते हैं और अलग से पास कराए जाते हैं, तो उसको जो है हम लेखानुदान कहते हैं। फिर आगे हमने जो है आपको धन विधेयक, वित्त विधेयक के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, किसको वित्त विधेयक कहते हैं, किसको धन विधेयक कहते हैं। और ये भी बताया था आपको कि किसको ये जो कहने की हक किसको होता है, कौन इसको बताता है कि ये धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, कौन सा साधारण विधेयक है, कौन सा है, ये जो है कौन निर्धारित करता है, ये भी बताया था आपको। 117 में जो है हमारा वित्त विधेयक होता है, इसको भी याद करिएगा आप, 117 में वित्त विधेयक। अब देखिए, अब उसके बाद में आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद में आता है हमारा हाई कोर्ट। ये दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आता है अनुच्छेद 124 पे सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद में कहा गया कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसकी भी कोई भी तो देख रेख करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सही से चल रही कि नहीं चल रही। तो हमारा बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। सभी को कोई भी परेशानी हो जाती है, मान लीजिए सरकार से भिड़ंत हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए जो है अनुच्छेद 124 में हमने सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। किसमें, अनुच्छेद 124 में। फिर उसके बाद में आगे बढ़े। अब जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हो जाएगा तो फिर हमसे पूछा जाता है कि इसको जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार कहाँ से दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं कि इसको क्या क्या अधिकार हैं, इस तरह से होगा। अब कोई चीज़ मान लीजिए संसद जो है गलत फैसला ले लेती है कि ये जो है फैसला इन्होंने, संसद ने गलत लिया है, ये ज़बरदस्ती इनके ऊपर थोप रहे हैं, इसको जो है हमें चेंज करना चाहिए। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है कि कोई भी फैसला जो है संसद ने लिया, अब उस संसद, ये सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं ये जो है इसके यहाँ के नागरिकों की मौलिक अधिकार या इनका हनन कर रही है, तो फिर वो जो है हमारी न्यायिक पुनर्विलोकन में जाएगा। ठीक, कि वो कहेगा कि ये भाई ये जो नियम है ये सही नहीं है, इसको हटाओ। तो फिर वो उसको इसी अनुच्छेद के द्वारा जो है हटाया जाता है। 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन हो जाएगा। फिर उसके बाद में सीएजी की नियुक्ति की गई। कहाँ से, 148 से सीएजी की नियुक्ति की गई।
फिर उसके बाद में हाई कोर्ट आया। जब वो देखो बड़े लेवल पे जो चीज़ें हो रही थी उसी तरह से छोटे लेवल पे कहा गया। अब छोटे लेवल पे आने के लिए राज्यों के लिए हाई कोर्ट बनाया गया कि हाँ भाई जब बड़े लेवल पे मान लो दिक्कत नहीं, छोटे लोग कहाँ बड़े लोग पर तक पहुँचेंगे बार बार, तो उसके लिए छोटे राज्यों के लिए जो है हाई कोर्ट बनाया गया अनुच्छेद 214 से। ये सारे जितने अनुच्छेद आपको हम बता रहे हैं वो जो है सब इम्पॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कर दें इसको, और अगर जो है इसको कुछ लोगों को शेयर भी कर दें जिससे उनका भी प्रॉफिट हो जाए, उनका भी एग्ज़ाम निकल जाए। फिर अगला जो है हमारा अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन। जब ये कैसे होगा गठन इसका, वो भी इसमें बताया गया है। ठीक, किसमें 216 में बताया गया है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो भी आपको जो बताना होगा मुझे इनकी सबकी ट्रिक, वो भी हम आपको बता देंगे। कुछ तो इसमें आपको हम बता ही दे रहे हैं। अब देखिए, जब बड़े भाई और छोटे भाई के बीच की बातें बता दी गई कि ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई रख दिए गए, ये इतना एरिया देखेंगे, इतना एरिया देखेंगे, सारी चीज़ें बता दी गई। तो फिर अब उनके बीच में जो है संबंध के बारे में भी कि हाँ भाई इनके बीच के संबंध ना बिगड़े, उनका भी सॉल्यूशन हो जाए, उनका भी निर्णय हो जाए कि हाँ इनके बीच में कोई भाई दरार ना आए, कोई भी परेशानियाँ ना आए। उसके लिए अनुच्छेद बताए गए हमारे कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250 और अनुच्छेद 262, 263, 280 और 312 और 315, ये सारे बताए गए जिससे हमारे इनके बीच के संबंध। 249 में क्या है, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। मतलब उन्होंने बताया कि इस पे जो है आप राज्य सूची के विषय जो हैं उनको जो है बड़े भाई समझ लीजिए कब इस पे बना सकते हैं नियम। फिर उसके बाद मान लीजिए कभी आपातकाल लग जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तब उस टाइम पे मान लीजिए पूरे देश के लिए कोई सूची बनानी है तो हमें अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई। फिर अगर मान लीजिए नदी भाई बह रही है, वो तो रुकती है नहीं कि हाँ भाई एक राज्य है वहाँ से जो है रुक गई, दूसरे राज्य में नहीं बहेगी, उसके अंदर तो ये सारी भावना है नहीं, वो तो अपना रास्ता देखती है और वो चलती चली जाती है, कोई भी राज्य हो कोई भी देश हो। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो एक राज्य कहने लगे नहीं इसका सारा पानी हम जो है भैया हम अपने ही लोगों के लिए यूज़ करेंगे, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है। दूसरा राज्य कह रहा नहीं हमारे यहाँ तो सारी फसलें सूखी जा रही, सारे लोग प्यासे मरे जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया 262, जिसमें जो है कहा गया नदी जल विवाद ना हो, उसको सोल्यूशन कैसे किया जाएगा वो हो गया। फिर 263 आया हमारा। 263 में हमें क्या है, जब इसमें राज्य जो हैं इस तरह भिड़ंत कर सकते हैं तो सोचा गया भैया एक अंतर्राज्यीय परिषद की गठन कर दिया जाए, उसके बारे में इसमें हो गया। फिर सारा 280 जो है ये सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, ये सब पूछे जाते हैं। 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसमें कहा गया कि भाई वित्त आयोग जो है सारा पैसे का खर्चा लेकर जोखा रखेगा। फिर 312 अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS IPS ये सारे जो हैं ये इसमें आते हैं कि हाँ भाई सारे मंत्री रहेंगे, सब रहेंगे, उनको सहायता के लिए चाहिए होगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो वो किस में आता है हमारा अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा। फिर उसके बाद अनुच्छेद 315 जो है हमारा संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, जैसे कि यहाँ पे हुआ वैसे ही यहाँ पर लोक सेवा आयोग गठित किए गए, हमारे IAS PCS ये सारे बैठाए गए। ठीक, ये हो गया। इसके में IFS भी आता है, ये हो गया। इस तरह से फिर अब सबकी नियुक्ति सब जगह हो रही है तो कैसे होगी, उसके लिए जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया हमारे 324 अनुच्छेद में। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। फिर इसके बाद में हमारा राजभाषा। अब ये सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो किस भाषा में होंगे क्या होंगे, तो हमारी राजभाषा जो है हमारी हिंदी है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, इसमें सारा काम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ठीक, लिपि क्या है इसकी, देवनागरी है। आगे हमारा आता है कि मान लीजिए कोई बहुत ही कंडीशन ख़राब हो जाती है, कभी लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, आर्थिक में हमारी स्थिति ख़राब हो जाती है तो आपातकाल लगाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन हो सकती है भाई, बहुत परेशानियां खड़ी हो जाएं, तब क्या होगा, तो उसके लिए जो है हमें 3 आपातकाल की बताए गए कि ये आपातकाल जो है लगाए जा सकते हैं। क्या है, एक याद कर लीजिएगा, 2 आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 352 में हमारे राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया। फिर उसके बाद में हमारा देखिए इसमें +4 करना होता है, +4 कर देंगे तो हमारा राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए बता दिया गया। फिर +4 कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बता दिया गया। आज तक हमारे देश में जो है कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है और आगे उम्मीद करनी चाहिए हमें कि कभी भी हमारे देश में वित्तीय आपातकाल ना लगे। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद में हमारा संविधान संशोधन। अब ये सारे इतने नियम बने, कानून बने, अब इसको भी जो है कभी मान लीजिए कि इसको बदलने की ज़रूरत पड़े, यहाँ भाई ये अब कानून सही नहीं रह गया, तो उसको कानून बदलने के लिए जो है हमें अनुच्छेद 368 दिया गया। संविधान संशोधन के लिए 368 हमारा अनुच्छेद दिया गया।
जो है संविधान संशोधन के लिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। एक संविधान जो है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। फिर उसके बाद में जो है हमारे जो और जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो अन्य महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं। हमारे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, और अनुच्छेद 29 हमारा अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 40 जिसमें हमारे पंचायती राज प्रणाली है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाती हैं, ये चीज़ भी आपकी हो गई। अब इसके बाद में जो है मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक जो है हमेशा बताता रहूँगा बीच बीच में, जिसमें आपको ये सारे जो हैं बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। इनको जो है अपने पास में एक जगह नोट कर लीजिएगा, नहीं तो इसकी PDF भी मैं डाल दूँगा, उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा रहेगा, वहाँ से आप इसका जो है PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके बाद में ट्रिक भी बता देंगे, जो नहीं याद होता आप उनको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। नहीं, सबसे बेसिक तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया, कुछ की ट्रिक भी बता दी है, उसको याद कर लीजिएगा। मिलेंगे जो हम अगले वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और लोगों को शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, जिसमें उनका भी प्रॉफिट हो जाए। ठीक, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक मैं पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। और कोई भी वीडियो चाहिए आपको किसी टॉपिक पे, तो उसको ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि नहीं सर इस टॉपिक पे भी बना दीजिए, तो उस कोशिश करूँगा मैं कि उस टॉपिक पर भी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। ठीक, मिलेंगे अब अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।